तो चलिए शुरू करते हैं। HCF और LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक, महत्तम यानी कि म लिख के सोना लिखेंगे और समापवर्तक यानी स लिख के 0 लिख दिया। उसी तरह लघुत्तम समापवर्तक ल लिख के 0, स लिख के 0 और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है LCM। ठीक है, अब इन दोनों की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बारीकी से चलेंगे। तो HCF होता क्या है पहले हम समझ लेते हैं, तब हम एग्जाम्पल करते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है और मिनिमम 2 होनी चाहिए। तो 2 संख्या अगर दिया हो, मान लीजिए कोई संख्या दिया है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, तो दोनों संख्याओं का मसा, ये एक संख्या एक संख्या है, दोनों संख्या का मसा का मतलब दोनों संख्या को कौन सी ऐसी संख्या है जो विभाजित कर दे, वो भी बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, तो 4 और 10 को कौन सी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को भाग लगा दे, दोनों में भाग लग जाए। 1 से तो लग जाएगा, 2 से, 2 दूने 4, 2 पचे 10, उसके अलावा कोई और नहीं है जो दोनों को भाग लगा दे, तो 2 इसका मसा हो जाएगा। यानी कि 2 संख्या दिया हो तो उस दोनों संख्या में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लग जा रहा है। ठीक है, तो जिससे भाग लग जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या से भाग लग जाएगा, उसको बोलेंगे मसा यानी कि HCF। बिल्कुल उसका ऑपोजिट है LCM। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें भी कम से कम 2 संख्या दी होगी, लेकिन इन दोनों संख्या से भाग लगाना है। मौसा में क्या था, 2 संख्या दी हुई है तो दोनों संख्या को भाग देना है, दोनों संख्या को भाग देना है किससे, बड़ी से बड़ी संख्या से, ताकि दोनों को विभाजित हो जाए। लेकिन LCM में क्या करना है, जो दी गई 2 संख्या होगी वो दोनों संख्या से, HCM में थे दोनों संख्या में, LCM में है दोनों संख्या से, वह कौन सी संख्या है जो दोनों संख्या से विभाजित हो जाएगी, छोटी से छोटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4 और 6। 4 और 6 का अगर हमें लघुत्तम निकालना है, LCM निकालना है, तो 4 और 6 जो 2 संख्या दिया हुआ है, उन दोनों से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो विभाजित हो जाएगी 4 और 6 से, तो 4 और 6 से हो जाएगी 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12, तो 12 जो होगा इसका LCM होगा। 24 भी होगा, लेकिन 24 क्या होगा, 24 से हमें नीचे देखना है, सबसे कम देखना है, क्योंकि 12 से नीचे कोई भी ऐसा संख्या ना है जो 4 और 6 दोनों से विभाजित। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे HCF के लिए, जैसे हमें निकालना है 6 और 8 का HCF। ठीक है, 6 और 8 का HCF निकालना है। या मौसा लिखते हैं। तो हमने क्या क्या है, HCF के लिए, मौसा के लिए इन दोनों संख्या को भाग देना है, किससे, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बताइए कि दोनों में किससे भाग लग जाएगा, 1 से। ठीक है, 1 के अलावा और किससे दोनों में भाग लग जाएगा, 2 से। 2 के अलावा और किसी भी चीज़ से नहीं। 3 से इसमें लगेगा तो इसमें नहीं लगेगा, 4 से इसमें लगेगा तो इसमें नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी वही हमारी मौसा होगा। ठीक है, और भी कर लेते हैं, जैसे 8 और 12 का मौसा। तो ठीक है, तो इन दोनों संख्या में किससे भाग लग जाएगा, 1 से। 1 के बाद दोनों में 2 से लग जाएगा, दोनों में 3 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9 दोनों में किसी से नहीं लगेगा। तो इस वाली जो बड़ी संख्या है ये हमारी मौसा है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं लघुत्तम में।
लघुत्तम में जैसे 12 और 18 का लसा निकालते हैं। हमने क्या करना, इस संख्या से हमने इन दोनों संख्या में मौसा के लिए इन दोनों संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या वाले को लिया और लघुत्तम में इन दोनों संख्या से विभाजित करना है, इन दोनों संख्या से दूसरे को विभाजित करना है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से। तो 12 और 18 से कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें भाग लग जाता है, इन दोनों से। ठीक है, अगर 24 लेंगे तो 12 से कटेगा, 18 से नहीं। 12 तिहाई 36, तो 12 से 18, देखिए 12 और 18 से 36 है जो 12 और 18 से भाग लग जाता है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा लौसर। 72 भी था, 12 छक 72, 18 चुका 72, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा नहीं लेना, छोटी से छोटी संख्या लेना है ताकि इन दोनों से विभाज्य हो जाए और जो विभाज्य होगा वही हमारा लौसर यानी कि एलसीएम होगा। और भी कुछ ले सकते हैं, और भी 16 और 12 का लौसर। ठीक है, तो 16 और 12, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से देखेंगे इसका मल्टीपल यानी कि पहाड़ा, जो टेबल हम पढ़ते हैं। तो 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, 12 से 24 कटेगा लेकिन 16 से नहीं कटेगा। 12 तिहाई 36, ठीक है, इससे भी तो कटना चाहिए, तो 36 है लेकिन फिर 16 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा 36। 12 चुके 48, 16 तिहाई 48, ठीक है। तो इसका हमारा लसा कितना हो जाएगा, ये हमारा लसा है। यही है बेसिक चीज़ जिसको हमें समझना है। इसी को हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं और दो तरीके से हम निकालते हैं ना, मसा और लसा, उन दोनों तरीक़ों से निकालते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी समझना। अब हम उस तरह से भी सवाल करके देख लेते हैं जो इस तरीके से हमने सीखा है। ठीक है, चलिए अब इस पे हम कुछ एक दो प्रॉब्लम ऐसे ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम एक समझ लेते हैं, गुणनखंड और गुणज, ये दोनों चीज़ होता क्या है। ठीक है, गुणनखंड मान लेते हैं, माना ए को बी विभाजित करता है। ठीक है, ए को कौन विभाजित करता है, बी। तो जो विभाजित करता है, विभाजित कौन करता है, बी, तो बी को हम बोलेंगे गुणनखंड। किसका गुणनखंड, ए का गुणनखंड। ठीक है, और जिसको विभाजित करे, किसको विभाजित कर रहा है बी, ए को, तो ए हो जाएगा गुणज। ठीक है, अच्छा, जैसे इसमें भी कुछ ले लेते हैं संख्या, जैसे 15 को 5 विभाजित करता है, करेगा ही, विभाजित मतलब भाग लग जाता है 5 से। ठीक है, सवाल दिया रहेगा, पूछेगा, मान लीजिए 15 को 5 विभाजित करता है, तो 15 को क्या बोलेंगे, 5 को क्या बोलेंगे। तो जिससे विभाजित हो, यहाँ पे लिख देते हैं, जिससे विभाजित हो वो क्या होगा, गुणज, जिससे विभाजित हो वो होगा गुणनखंड। ठीक है, तो क्या है इसमें गुणनखंड, 5। जिसको या जो विभाजित हो, जो विभाजित हो, तो जो विभाजित हो, कौन विभाजित हो रहा है, उसको गुणज बोलेंगे। और इसमें गुणज कितना है, 15। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब हम मसा पे सवाल कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें इसमें आनी थी इसलिए मैंने किया। ठीक है, चलिए अब मसा पे एक दो सवाल कर लेते हैं।